हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। हम लोग आज क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड वीडियो जो है उसमें सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना था, जिसमें 510 और 92 है, जैसा आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे है 510, तो हम लोग पहले 510 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसको 0 लास्ट में दिख रहा है तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। इस हिसाब से अब मेरा 5 लास्ट में दिख गया यहाँ पे, तो अभी 3 से कटेगा। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे 1 बचा और 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15 हो गया। फिर यहाँ पे मुझे अब 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 से अभी ये डिवाइड होगा नहीं। तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे 3 बचा और 3 और 5 35 हो गया। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे 17 है, तो लास्ट में मेरा 17 से 17 1 जा 17 हो गया। इस तरह से एक 92 है, इसका भी एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 92 का अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 से पहले डिवाइड होगा। पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे 2 से ही फिर डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। और इस हिसाब से अब 23 है, तब ये 23 से डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 510 है, तो 510 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और यहाँ पे 92 का है, तो 92 का मैं लिख लूँगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। जब मुझे एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम में लिख लेता हूँ। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, जो कॉमन है वो भी, जो नहीं कॉमन है वो भी, दोनों लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये 2 जो है कॉमन है, तो ये वाला 2 मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पे जो कॉमन नहीं है अब मैं सारा उतार ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिख लेता हूँ क्या, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 ये वाला 2, फिर यहाँ पे 3 ये वाला 3, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर 17 और फिर 23। अब इसी तरह से मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ मुझे पता है कॉमन पार्ट कितना जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से, यही मेरा कॉमन पार्ट है, एचसीएफ निकल गया। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मुझे क्या पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही होता है मेरा ना। तो एलसीएम और एचसीएफ मुझे मिल गया है, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना, जरा हम लोग कर लेते हैं। जरा देखिए 5 को अगर मैं 2 से करूंगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 10 को 3 से करूंगा, 10 3 जा 30, और 30 को 2 से करूंगा, 30 2 जा 60, और 60 हो गया ना, 60 हो गया। और 60 को 17 है और ये 20 कितना है 3 है। इससे जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई तो मेरा ये निकल कर आएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने पर, और एचसीएफ का 2 है ही, तो मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ का 2 करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 46,000। अगर इसको हम लोग 23 2 जा 46 हो जाएगा, और इधर 460 का अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 920। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, जब भी मैं एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा निकल के आया। ठीक, अब मुझे दोनों नंबर के प्रोडक्ट को चेक कर लेना है कि जो दोनों नंबर के प्रोडक्ट हैं वो क्या आ रहे हैं। तो चलिए हम उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, पहला नंबर मेरा क्या था 510 और दूसरा मेरा क्या है 92। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की बात कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ पे आप लोग देखिए कितना हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 92। जब मैं इसका करूँगा तो ये वही निकल कर आएगा 46,920। यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। इस तरह से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है। बोल रहा है जो थर्ड पार्ट है वो लिखा है 336 एंड 54। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो मुझे 336 का निकाल लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम निकालूंगा तो पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 13 बना, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 16 बन जाएगा, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। तो यहाँ पे हम लोगों का 8 टाइम्स ये हो गया। अब फिर मुझे 2 से फिर से करना है, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और 2 4 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर मुझे 2 से करना है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा यहाँ पे मेरा क्या जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। और फिर मुझे 2 से करना है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 से मुझे करना है, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, और फिर लास्ट में मेरा 7 आया, तो 7 1 जा 7 हो गया। तो इस तरह से मेरा 336 का निकल गया। अब मुझे 54 का निकालना है। किसका निकालना है 54 का, तो 54 का भी हम लोग देख लेते हैं। 54 का क्या हो जाएगा, तो पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। आगे अगर मैं करूँगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो कितनी टाइम्स जाएगा ये, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 54 का 3 से करेंगे ना, 3 9 जा कितना हो जाएगा 3 9 जा हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे 3 3 जा हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे 3 1 जा हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 336 का बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग देखिए 2 कितनी बार लिखा है 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे मैं 4 नहीं लिखता हूँ, सीधे मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे 54 है, 54 को मैं लिख लेता हूँ। 54 को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे मुझे जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, मैं उस कॉमन पार्ट को देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एक कॉमन पार्ट ये हो गया और एक कॉमन पार्ट मेरा ये हो गया, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मेरा जो HCF आया, HCF वो मेरा HCF क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और वहीं पे जब LCM की मैं बात करूंगा तो LCM कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना है यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर कितना है 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। हाईएस्ट वाला लिखना है, इसमें LCM में जो पावर होता है पावर हाईएस्ट वाला लिख लिया जाता है। अब बचा क्या है 7 लास्ट में बचा, तो यहाँ पे 7। जब मैं LCM और HCF का आपस में मल्टीप्लाई करके गुणा करूंगा, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा देखिए HCF, देखिए आप लोग HCF का मल्टीप्लाई LCM से जब मैं करूंगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पे 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7। जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए कितना आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कर लीजिए आप लोग 18144। आप लोग देखना ये मेरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो LCM इंटू HCF मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की। जब मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करना है तो मैं चेक कर लेता हूं क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कितना है, पहला वाला है 336
मल्टीप्लाई कितना है 54। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करके सेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा 18144। आप लोग देखिए ये वाला और ये वाला जो है ये आपस में क्या है, बराबर है, तो इस हिसाब से ये मेरा वेरीफाई हो गया। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे मुझे नंबर दिया है कुछ और उन नंबरों का मुझे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे क्या दिया है, 12 दिया है, फिर 15 दिया है और फिर 21 दिया है, एंड करके 21 है। तो यहाँ पे मैं पहले 12 का निकाल लेता हूँ। 12 का मुझे अगर निकालना होगा तो 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12 होता है। इस हिसाब से अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो ये 4 है, क्या जो ये 4 है इसको और भी पार्ट में मैं तोड़ सकता हूँ, 2 2 जा 4 में, लेकिन 3 नहीं टूटेगा, 3 ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो मुझे मिल गया 3 ऐसे ही रहेगा और ये जो दोनों बार 2 लिखा है इसको मैं एज इट इज ऐसे 2 टाइम्स लिख लेता हूँ। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इस तरह से मैं 15 को लिख लेता हूँ। 15 को अगर मुझे लिखना होगा तो 15 को मैं क्या लिखूंगा, 3 5 जा 15, यही तो होगा टेबल में। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 कोई भी ब्रेकडाउन दोबारा नहीं हो सकता है। आगे जो है 21 है, तो 21 को मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 7 जा 21। ऐसे 2 टेबल आपको सेट करने हैं जिसमें वो आ जाए। तो 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है। अब आप लोग देखिए जब मुझे क्या निकालना रहता है, जब मुझे एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, तो मुझे सारे के सारे जो कॉमन वाला मिल रहा है, इसमें देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें कॉमन वाला भी लिख लूंगा। तो मैं कॉमन वाला 3 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा गया, 2 बार, तो 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे 5 बचा, 7 बचा, तो मैं 5 को इस तरह से और 7 को इस तरह से लिख लिया। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए 5 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे, ये 4 है ना, 2 2 जा 4, तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 का टेबल 3 टाइम्स, तो 23 जा 60 हो गया। और 60 का टेबल 7 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 420 आएगा। कितना आ जाएगा, 420। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और जब मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो जो कॉमन है तीनों में, यही है 3 वाला, ये 3 ये 3, तो कॉमन पार्ट मेरा 3 है, तो ये सीएफ कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। तो मुझे यही पूछा था एलसीएम और एचसीएफ, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं 17 है, तो 17 जानते हो प्राइम नंबर होता है, ये किसी से नहीं कटता, अपने आप से ही कटता है। तो 1 × 17 में लिख लेता हूं इस तरह से। दूसरा है 23, अगर मैं 23 को कहूं तो 23 भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, तो इसका भी हो जाएगा 1 × 23। अच्छा ये 1 क्यों लिख रहा हूं, जब भी कोई नंबर अपने आप से कटेगा ना तो आप लोग 1 × करके लिख लेंगे। और यहाँ पे है लास्ट वाला 29, ये भी किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से ही कटेगा, तो इसे भी हम लोग 1 × 29 ऐसे ही लिख लेते हैं। जब बात आती है मुझे एचसीएफ निकालने की, तो मैं देखूंगा कॉमन नंबर, कॉमन वाला कितना है, 1 1 1, तो मेरा एचसीएफ जो निकल कर क्या आ गया, एचसीएफ मेरा निकल कर आया 1, क्या आया 1। और यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कॉमन वाला पार्ट यानी 1 1 माने कुछ होता ही नहीं, बचा क्या है 17 23 और 29, इसका मल्टीप्लाई करके लिख लो, यही मेरा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको
339। ये आपका आंसर मिलेगा, एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो इस तरह से मेरा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। 8 का निकालना है। 8 का जब मैं निकालूंगा तो मुझे पता है 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 तक था तो यहाँ पे मुझे आगे नहीं बढ़ना है। आगे है मेरा 9, तो 9 को जब भी मैं लिखूंगा तो 9 को क्या लिखूंगा, 3 3 जा 9, ये हो गया 9 का। आगे है क्वेश्चन में 25 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है, जब भी मुझे क्या निकालना होगा, जब भी मुझे HCF निकालना होगा, HCF क्या निकालना होगा, HCF, तो कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप लोग इसमें से लेकर यहाँ कुछ भी देख लीजिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई सब में 1 हम लोग कर सकते हैं। इस वाले में भी 1 से, इस वाले में भी 1 से, इस वाले में, तो कॉमन हमको क्या मिल गया, ये 1 मिल गया। तो HCF मेरा क्या निकल कर आ गया, 1। जब मैं LCM की बात करूँगा कि LCM क्या आएगा, LCM, तो LCM निकालने के लिए 2 की पावर मैक्सिमम देख लो कितना है, 3 है। 3 की पावर मैक्सिमम देख लो कितना है, 3 की पावर 2 है। और 5 की पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 से यहाँ पे 8 है और ये 3 जा 9 है। इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा निकल कर आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 1800। तो ये हो गया LCM का आंसर और ये हो गया हमारा HCF का आंसर। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट HCF ब्रैकेट में है 306,657 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे HCF मुझे दे दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। और 2 नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर है 306 है और सेकंड नंबर है 657 है, ये 2 नंबर दिए है। कह रहा फाइंड LCM, मुझे LCM निकाल के बताना है कि जो ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा। अभी आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था और वो फार्मूला क्या था, मैंने लिखा था कि LCM को जब भी मैं HCF से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही बताया था मैंने आपको फार्मूले में। तो LCM मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पे LCM को ऐसे ही रहने देता हूँ। HCF का वैल्यू मुझे 9 दिया तो मैं यहाँ पे 9 लिख लिया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 306 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 से। आगे मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि LCM जब मेरा निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 9 है ये 9 हो जाएगा। अब इस 9 को काट देते हैं, 9 1 जा 9 और 9 3 जा कितनी बार जाएगा, 27 और यहाँ पे 3 बचा, 3 और 6 36, तो 9 4 जा कितनी हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा आ गया 34 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 657 से। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ गया कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 22,338। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।